फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ एक्सरसाइज में। बच्चे को छोड़ के आ गई हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। तो मैं फिर आज शुरू हो गई, है कि नहीं। एक्सरसाइज के बिना तो लगता है कुछ किया ही नहीं। तो ये कल रात में ना बहुत देर हो गई सोने में, 1 o'clock हो गए। तो मॉर्निंग में नींद तो खुल गई क्योंकि अलार्म लगा के ही सोती हूँ, मतलब लगा ही रहता है 5 o'clock का, बिफोर 5 o'clock। लेकिन फिर लेट गई क्योंकि आज काम वाली को भी मॉर्निंग में नहीं आना था। तो मैंने सोचा भाई लेट जाती है क्योंकि कई बार ऐसे हड़बड़ी में उठूं तो हेडेक आने लगता है मुझे। मैंने देखा लेटने से ठीक हो जाता है। तो मैं भी थोड़ा 6:10 पे उठी। अब 6:10 पे उठी तो भाई किचन मेरा मुंह देख रहा था, तो मैं क्या ही करती। तो आज कम बार एक्सरसाइज होएगी मेरी, लेकिन थोड़ी तो करनी जरूरी रहती है। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ कुछ करते रहना चाहिए, है कि नहीं। बस 4-4, 5-5 बार करूंगी क्योंकि आज तो हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है। तो जब ऑफिस जाना है तो भाई उस हिसाब से जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि जब ऑफिस नहीं जाना होता तो ये बिल्कुल आराम से करते हैं। तो मैं भी फ्री होती है कि अच्छा बच्चे को छोड़ कर आए हैं, चलो तब भी थोड़ा सा कर लूं। क्योंकि ना मुझे कितना एक्सरसाइज के लिए है, एक्सरसाइज और प्राणायाम को मिलाकर मैं 3 से 4 घंटे आराम से स्पेंड कर सकती हूँ करते करते। मतलब मुझे इतना मजा आता है करने में, है ना। तो ये चीजें नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ के साथ रुको। ये सब कंधे अंधे के लिए बहुत अच्छी है। और इतना करने के बावजूद भी मेरे कंधे में पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा लग रहा है पीछे ऐसे। ये ऐसे करने, वैसे तो मेरा एक हाथ पकड़ में आता है, एक हाथ पकड़ में ही नहीं आता है। ये पता नहीं पोस्चर का क्या गड़बड़ी है। ये देखो, ये अटका है ना ऐसे ऐसे, दूसरा हाथ पकड़ में आ जाता है, बट ये पकड़ने में मेरे यहाँ हल्का सा लग रहा है और ये हल्का सा। तो ये अच्छा सिम्टम नहीं होता है भाई, लगना नहीं चाहिए। इसको तो मैंने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, शायद मुझे पकड़ना नहीं आता या जो भी है, हाथ वहां तक रीच ही नहीं होता। ये पकड़ लेती हूँ, है ना, ये उंगली से उंगली टच कर जाती है मेरी, लेकिन इधर मेरे हल्का सा दर्द आ रहा है। तो भाई इसलिए मेरे आंख कान खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को जैसे फ्रोजन शोल्डर और ये सब चीजें ना कदम दबा के आती हैं, बिल्कुल धीमे से आएंगे और चुपचाप से आपके उस ऑर्गन को जाम कर देंगे, फिर तुम छुड़ाते रहो। तो ट्रीटमेंट जहां तक हो सके हल्का सा आहट मिले तभी करने लगो तो ठीक है। अब इंटरनल चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन हाथ पांव जोड़ इन सब में तो पता चल जाता है। तो भाई करना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ की एक्सरसाइज तो पक्का करूँ, कम से कम 21 बार या जितनी बार जहां भी टाइम मिले ऐसे ऐसे कर लो, ताकि ऐसे भी करके खड़ी हो जाती हूँ। ताकि अब जैसे ये कर रही हूँ ना, तो ये वाला कंधे में ठीक है, बट ये जिसको मैं हिला रही हूँ इसमें हल्का सा पीछे की तरफ जरक आ रहा है। तो ये सब सिम्टम ठीक नहीं होते हैं और मैं करती रहती हूँ फिर भी ये आ रहा है। देखो, तो जो नहीं करता उसका तो पक्का ही कहीं ना कहीं का आएगा। मतलब आना चाहिए। मैं बोल नहीं रही हूँ, बट आ जाता है ना अर्थराइटिस का। अब ये अर्थराइटिस है क्या है पता नहीं, लेकिन भाई ये जाम और ये सब चीजें ना मशीन की तरह ही शरीर है। तो भाई ध्यान दो और जहाँ का आ रहा है वहां और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है ना। तो आज की एक्सरसाइज में ये देखो, ऐसे भी करो। ये करके बैठ के मैं कपालभाति कर लूंगी, क्योंकि कपालभाति भी नहीं हुआ है और इससे मेरा कंधे का भी एक्सरसाइज हो रहा है। अब मैं मन लगा के एक्सरसाइज करना चाह रही हूँ। बाय बाय। आपको बहुत दिखा